अंग्रेजी व्याकरण को, इंग्लिश ग्रामर को कई हिस्से में विभाजित किया जाता है। उसमें उसका एक हिस्सा जो है वो सिंटेक्स के नाम से जाना जाता है, और सिंटेक्स को हम लोग यहाँ पर कर्ता क्रिया का मेल यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के तौर पर लेते हैं। कौन सा कर्ता कौन सा सब्जेक्ट किससे अग्री करता है। अग्रीमेंट, जिस तरह अग्रीमेंट लाइफ का अहम हिस्सा है, पूरी मानव जीवन जो होती है वो एक एग्रीमेंट होता है, और जहां जहां एग्रीमेंट नहीं होता है वहां आप जानते हैं कि ब्रेकअप हो जाता है। तो आइए जीवन के इस अग्रीमेंट को नजदीक से देखें और गौर से देखें, और इस अग्रीमेंट को विज्ञान में ले जाए कि इस एग्रीमेंट को आइए उठा के व्याकरण में लाते हैं और देखिए व्याकरण क्या क्या कहता है। जो भाषा कम लिखनी है, आपको सुननी ज्यादा है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। बट ओवरऑल आपको फोकस करना है इसके उन बिंदुओं पर, उन पॉइंट्स पर जो कि वेरी सिंपल और इजीली वर्केबल है। लेकिन सवाल है कि आपके दिमाग में अगर भटकाव ना हो, अगर आपका सर दर्द पिछले किसी अनुभव से है तो उसे मिटा दें, क्योंकि ये एक डिफरेंट बॉल गेम है, इसको आराम से हम एंजॉय कर सकते हैं। और पहला पॉइंट है मेरा कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इसका वर्ब जो है सिंगुलर होगा। यहाँ कोई लेकिन परंतु का सवाल नहीं है। फिर से सुना जाए, मेरा पहला पॉइंट है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसका वर्ब सिंगुलर होगा। अगर ए बॉय है तो ए बॉय के साथ वर्ब क्या आएगा, इज, वॉज, हैज, ये आ सकता है। लेकिन इसके साथ अगर भूल से भी हम वेयर लाएं, आर लाएं, ये अव्यवहारिक हो जाएगा, और व्याकरण अव्यवहारिक चीजों में विश्वास नहीं करता है। ये तो सीधी है कि इसके साथ ये होता है और ये होगा, और कहीं कुछ नहीं होता है। तो पहला पॉइंट मेरा साफ है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर होगा। दूसरा पॉइंट फिर से मैं डालना चाहूंगा कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, यदि प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इसका वर्ब क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा। बस तो फिर से देखेंगे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। यदि हमारा मेरे वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो इसका वर्ब प्लूरल होगा। और तीसरा एक्चुअली तो एग्जाम्पल देखा जाए इसका, बॉयज आर नॉटी। एक्चुअली बॉयज के साथ आर हो सकता है, वो वेयर हो सकता है, वेयर हो सकता है, हैव हो सकता है। लेकिन बॉयज के साथ हम इज, वॉज और हैज नहीं ले सकते हैं। तो बॉयज के साथ वेयर ले, बॉयज के साथ आर ले और हैव ले। लेकिन इसके साथ हम कभी भी हम इसके साथ वॉज नहीं ले सकते हैं, इज नहीं ले सकते हैं, हैज नहीं ले सकते हैं। ये दोनों पॉइंट इसके पहले के बोर्ड से मैं हटाऊंगा एक बार फिर आपके सामने कि बिल्कुल आपके मेमोरी में आ जाना चाहिए। इसे रटना नहीं कहते हैं। अगर कुछ लोग आपको मिसगाइड करते हैं, रटना, अगर इसको रटना कहते हैं तो उनको एक बार पूछेगा कि आपने अभी कभी अपनी मम्मी से पूछा है कि मम्मी, मेरे को मम्मी कहने में कितना बार लगा, वो भी तो रटना ही है। और पूरी जिंदगी में हम जो भी सीखते हैं धीरे धीरे उसे अडॉप्ट ही करते हैं। जन्म से हम सारे चीज लेकर नहीं आते हैं, जन्म से सिर्फ एक
मेमोरी लेकर आते हैं, जिस मेमोरी में हम अपनी यादों की हर पल को सजाते जाते हैं और इसमें से बहुत सारे लोग आने वाली जिंदगी में किताब हो जाते हैं। इसलिए फालतू बात के पीछे नहीं भागना है। आइए तीसरे की बात करें। और तीसरे में पहले में आपने क्या पढ़ा, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसका वर्ब सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो इसका वर्ब प्लूरल होगा। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें बेवजह के आप सर खपाते हैं और आपके गुरुजी भी। सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़ दिए जाएं, क्या दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि एंड से जोड़ दिए जाए तो इसका वर्ब क्या होगा? एकदम साफ है कि इसका वर्ब प्लूरल वर्ब होगा। भाषा को सुनेंगे, बोर्ड पर कम फोकस करेंगे, सुनना है आपको लैंग्वेज को, क्योंकि मेरी राइटिंग दुनिया में एक आर्ट भी आश्चर्यजनक चीज है और मैं बिल्कुल इस ट्रेंड के लिए बिल्कुल नया हूं, इसमें बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। ऑफलाइन में मैं कह सकता हूं कि मैं अपने ट्रेड का बादशाह हूं, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में मैंने नया ही खाता खोला है। तो देखिएगा ध्यान से, दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ जाए तो इसका वर्ब प्लूरल होता है। राम एंड श्याम आर प्लेइंग। और अगर मेन वर्ब उठाएं, मुख्य वर्ब लें, तो क्या होगा? राम एंड श्याम प्लेइंग क्रिकेट। आगे चलते हैं आपके साथ। तीसरा नियम से पार करने के बाद हम चौथे के पास आते हैं। और चौथे में प्रॉब्लम है। चौथा देखिए, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, आपको तुरंत याद हो जाएगा। चौथे में है फिर उसी तरह दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि और से जुड़ा हो, और कौन सा और हिंदी वाला से जुड़े हो, तो उसका वर्ब, दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि और से जुड़ा तो इसका वर्ब क्या होगा? वर्ब ऑफ कोर्स सिंगुलर होगा। एकदम मन को साफ कीजिएगा। राम एक लिए और लगाए हम, और राम और रहीम। अब यहाँ पर हम हैज ले सकते हैं, इज ले सकते हैं, वॉज ले सकते हैं, ऐसे हमारी गाड़ी चलेगी। अगर फुल वर्ब होगा तो फिर यहाँ पर हम गोज कर सकते हैं। तो देखिएगा एक बार फिर से, चार हमारे साथ खूबसूरत नियम आ चुके हैं। पांचवे का इंतजार है। सुनिएगा जल्दी से कम 10 तो आपको जरूर याद करवा देंगे, अभी आपके मेमोरी में हो जाएगा। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो इसका वर्ब क्या होगा? प्लूरल। और यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़ा होगा तो इसका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। और दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो प्लूरल वर्ब लेगा। इस तरह 4 समाप्त हो गए। आइए पांचवे की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला भी है। आइए पांचवे को गले लगाते हैं। पांचवा क्या कहता है? यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो इसका वर्ब, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, ये जुड़े हो
और दोनों मिलकर किसी एक चीज को बतलाता हो, किसी एक चीज को इंडिकेट करता हो, तो इसका वर्ब, ऑफ कोर्स इसका वर्ब क्या होगा? वर्ब सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। ध्यान दिया जाए, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, बात नहीं करते, बात नहीं करना है, अपना अपना बनाना, आंसर लेना, बात ना करें प्लीज। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, दोनों मिलकर कोई एक चीज को इंडिकेट करे, तो इसका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, bread and butter is wholesome food. Rice and curry is my favorite dish. देखिएगा सवाल ये उठता है, ध्यान से नहीं देखेंगे तो बेकार हो जाएगा, आपका सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, यहाँ पर अगर आप इसे लिख रहे हो फाइनल, तो ध्यान देना यहाँ पर यदि जरूर लिख देना, इफ लिख लेना अंग्रेजी का। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और दोनों मिलकर किसी एक चीज को इंडिकेट करते हो, तो इसका वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। इस तरह पांचवा खत्म हो चुका है। एक बार फिर से 5 को दोहरा ले, फिर आगे चलेंगे। पहला, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। दूसरा था हमारा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। तीसरा, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो इसका वर्ब प्लूरल होगा। चौथा, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हो तो इसका वर्ब क्या होगा? वर्ब सिंगुलर होगा। अगर यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, दोनों मिलकर किसी एक चीज को बतलाए, तो इसका वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। आइए 6 नंबर को आगे चलते हैं, 6 नंबर को लेते हैं। 6, 7, 8 एक झटके में पार हो जाएगा, तैयार रहिएगा। 1 के साथ 1 के साथ सुनिएगा, पहले लिखेंगे बाद में। 1 के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होता है। ध्यान दीजिएगा, तो सीधा 1 मतलब एक के साथ 2, 3 तो हो नहीं सकता है। जब भी होगा 1 के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, 1 प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जाम्पल लीजिएगा छठे का, तो one boy is reading। इसी तरह 7 नंबर में आइए। 7 नंबर में यदि वाक्य का सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, नंबर 7 को इधर उधर अपने ध्यान को मत भटकाइएगा, जरा गौर कीजिए, बहुत खूबसूरत चीज है। 1 और 2, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट 1 और 2 हो, तो इसका वर्ब और सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही अपने आप में प्लूरल होगा। 1 और 2 प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। देखिए भाई, आप लोग कैसे आते हो।
1 or 2 1 or 2 boys are reading English. 1 or 2 boys are reading English को हटाओ, क्यों अंग्रेजी पढ़ोगे? अंग्रेजी तो मजबूरी में लोग पढ़ते हैं और लास्ट में पढ़ते हैं। आइए इस परंपरा को आप भी आगे बढ़ाइए। फिर से 6 और 7 को एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि 1 के पास सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब होता है। 1 boy is reading, 1 or 2 प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब होता है। 1 or 2 boys are reading, और आई 1 के साथ सबसे खूबसूरत तोहफा 1 ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट लेकिन सिंगुलर वर्ब। देखिए एकदम खूबसूरत चीज है, ध्यान दीजिए, कोई भाषा की जरूरत नहीं है। आप ये जब इक्वेशन से इक्वेशन आप आराम से जोड़ घटाओ गुना भाग से इसको स्पष्ट कर दीजिए कि 1 के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, 1 और 2 के साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब और 1 ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आइए इसको एंजॉय करते हैं। 1 ऑफ द बॉयज। तो अब यहां स्पष्ट है कि बॉयज क्या है, हमारा प्लूरल है। 1 ऑफ द बॉयज हैज फॉलन इल। 1 ऑफ के बाद सब्जेक्ट हमारा स्पष्ट रूप से प्लूरल है और इसके बाद वर्ब जो है इसका सिंगुलर हो गया। ये सिंगुलर हैज जो दिख रहा है ये वर्ब है इसका, कहीं कंफ्यूज मत कीजिएगा। और बॉयज जो है इसका नाउन है। दैट्स ऑल। ये 1 फिर से एक बार 1 को दोहराते हुए इसके पहले कि बोर्ड से इस तीनों को हटा दें, एक बार फिर से सुनिएगा। 1 प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, 1 बॉय इज रीडिंग। 1 और 2 के बाद प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, 1 और 2 बॉयज आर 1 और 2 बॉयज आर 1 और 2 बॉयज आर reading, are playing, are talking, are making noise. Well, 1 ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, 1 ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। 1 ऑफ द बॉयज हैज फॉलन इल। आइए अभी 2 और नंबर 9 से आपको मिलाते हैं। नंबर 9 का इक्वेशन कहता है a number of plus plural subject plus प्लूरल वर्ब। जरा सा साफ साफ देखिएगा, ए नंबर ऑफ के साथ साफ कहा जा रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब आएगा। आइए एंजॉय कीजिए इसको। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट रीडिंग। A number of students are not sincere. Or better say, a number of students are absent. Whatever you like, you just change the prospect according to you. Yours, just here. Come on, come here. Let us go ahead. 10 नंबर कहता है, नंबर 10 कहता है हमारा the number of के साथ सब्जेक्ट तो प्लूरल रहेगा, लेकिन इसका वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। The number of students
आर, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अगर ऐसा आपने लिख दिया या आपके परीक्षा ने लिख दिया तो ये गलत है। यहाँ पर वर्ब को इज होना होगा, वॉज होना होगा, हैज होना होगा। जैसी अब एक बार इसके पहले कि आगे बढ़े या फिर दूसरे एपिसोड में मिलने का वादा करें, लेकिन एक बार फिर से पूरे 10 को रिवीजन लेते हुए, पहला था सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब प्लूरल होगा। दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ेंगे वर्ब प्लूरल होगा। दो सिंगुलर सब्जेक्ट को यदि और से जोड़ेंगे तो वर्ब इसका सिंगुलर होगा। दो सिंगुलर को एंड से जोड़े और दोनों मिलकर कोई एक चीज डिनोट करें तो इसका वर्ब सिंगुलर होगा। नेक्स्ट, वन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वन और टू के साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वन ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और ए नंबर ऑफ के साथ, जो कि अभी भी बोर्ड पर आपके लिए मौजूद है, ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और द नंबर के साथ, द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब।